गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। हरिः ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्द्राभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानने द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विभागे च प्रवेशे निर्गमे तदा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ॐ विद्योद्दामसमये प्रभां ऋगपते स्कन्धे स्थितां भीषणां कन्याभिः करवालकेटविलसदस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदासिकीटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ नमः चण्डिकाय ॐ श्रीदुर्गाय नमः। हरिः ॐ। कल इस व्यास मंच पर एक प्रगति और हुई। माँ तुलसी विराजमान हुई। कई दिनों से प्रथम दिवस से ही भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग बार बार आ रहा था और श्री कृष्ण भगवान माँ तुलसी के बिना विराजमान नहीं होते हैं। प्रथम दिवस से ही ये बात चल रही थी कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्ति माँ राधा, यही तत्व सबसे ऊपर है। माँ भगवती ही स्वयं एक अंश से कृष्ण बनती है और एक अंश से राधा होकर गोलोक में निवास करते हैं। वहां निरंतर उनका विहार चलता है, उनका रास चलता है। यही इस सृष्टि से परे, जिसको परा प्रकृति कहा जाता है, वो लोग गोलोक जो वैकुंठ से भी ऊपर है। सबकी उत्पत्ति गो से होती है, इसलिए ही हम लोग गोत्र को मानते हैं। हम सभी गाय माता के पुत्र हैं
इसलिए हमारा गोत्र होता है। वो गाय माता का जो स्थान है वो भगवान श्री कृष्ण और माता राधा का स्थान है। मां भगवती का यही पावन चरित्र उस गोलोक से चलता हुआ फिर यहाँ मृत्यु लोक तक आता है। वो ही सृष्टि की रचना करती है, वो ही ब्रह्मा विष्णु और महेश बनाती है और स्वयं उनकी तीन शक्तियां बनकर मां सरस्वती या ब्रह्माणी, मां लक्ष्मी और मां पार्वती बनकर, और उसके बाद में अन्य देवताओं के इंद्र को शची मिलती है, कश्यप को अदिति मिलती है। सब देवताओं को वो शक्ति रूप में मिलती है और उनका अपना अपना कार्य संचालन करने की शक्ति प्रदान करती है। मां तुलसी क्या प्रसंग कल भी कहना चाहते थे, कल मैंने दर्शन कर लिए थे, मां तुलसी विराजमान हो गई। कल हमने माता सीता के पूर्व जन्म का वृतांत जाना था। वृषध्वज की कथा हमने सुनी थी, जो शंकर भगवान का उपासक था, किंतु भूल ये थी कि वो केवल शंकर को ही मानता था। विष्णु भगवान के अवतार हैं राम जी, और राम जी उद्घोष करते हैं रामचरितमानस में, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने न भावा। भगवान शंकर का द्रोही हो और मेरा दास कहता हो, ऐसा नर मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। शंकर भगवान विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं और विष्णु भगवान शंकर भगवान का ध्यान करते हैं। तो वो जो वृषध्वज था वो शंकर भगवान का भक्त था, विष्णु भगवान को नहीं मानता था, तो सूर्य भगवान ने उसको श्राप दे दिया था कि तुम श्रीहीन हो जाओ। शंकर भगवान को क्रोध हुआ कि मेरे भक्त को श्राप दिया है, तो वे त्रिशूल लेके उसके पीछे, सूर्य भगवान के पीछे दौड़े और सूर्य भगवान भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी उनको लेकर और उनके पिता कश्यप को लेकर, सूर्य भगवान के पिता कश्यप है, उनको लेकर भगवान विष्णु की शरण में गए। पीछे शंकर भगवान भी आ गए। शंकर भगवान ने उलाहना दिया, प्रभु इस सूर्य ने मेरे भक्त को श्राप दे दिया, वो श्री विहीन हो जाएगा। भगवान विष्णु ने अनेक स्तुतियों द्वारा शंकर भगवान के क्रोध को शांत किया और उनको बताया कि वैकुंठ का आधा क्षण मृत्युलोक का एक मनवंतर होता है, इसलिए अभी वृषध्वज की मृत्यु हो गई है और उसकी पीढ़ी के अंदर दो महापुरुष पैदा हुए हैं, जिनमें एक का नाम है धर्मध्वज और एक का नाम है कुशध्वज। उनके यहां साक्षात लक्ष्मी का अंश अवतरित होगा और अब वे श्री विहीन की जगह श्री युक्त हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी उनके घर में अवतरित होगी। तो कुशध्वज की पत्नी थी मालावती, जो छोटा था कुशध्वज, उसकी पत्नी थी मालावती। उनके यहाँ वेदवती नाम की कन्या हुई, जो जन्म लेते ही वेद मंत्रों का उच्चारण कर रही थी, इसलिए लोगों ने उसका नाम वेदवती रखा। और वो गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चली गई जन्मते ही। वहां उसने तपस्या की
और आकाशवाणी हुई कि स्वयं नारायण तुम्हें अगले जन्म में तुम्हारा वर्ण करेंगे, तुम जनक के यहाँ पैदा होगी और माता जानकी बनकर तुम प्रभु श्री राम की भार्या बनोगी। जब वो प्रसन्न हुई आकाशवाणी से, उसी समय रावण वहां आ गया और रावण ने बुरी भावना से, काम भावना से वेदवती का हाथ पकड़ लिया था। तो वेदवती ने उसको श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तुम्हारा सकुटुंब विनाश होगा। ऐसा इतना प्रसंग अपन ने कल जाना था। उस कुश ध्वज से जो बड़ा था धर्म ध्वज, क्योंकि भगवान विष्णु ने दोनों को आशीर्वाद दिया था। धर्म ध्वज को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे कुल में अभी धर्म ध्वज और कुश ध्वज होंगे और उनके यहाँ पर लक्ष्मी के अंश अवतरित होंगे। तो मां लक्ष्मी का एक अंश तो वेदवती के रूप में कुश ध्वज के यहाँ हुआ, मालावती उनकी मां थी, और जो दूसरे थे धर्म ध्वज, उनके यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम था तुलसी। उस धर्म ध्वज की पत्नी का नाम था माधवी। माधवी की कुक्षी से तुलसी पैदा हुई और वो तुलसी इतनी लावण्यमयी थी कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वो अतुलनीय थी। इस कारण उसका नाम रखा गया तुलसी, जिसके समकक्ष कोई नहीं हो। तुलना का मतलब तोल। जैसे किसी बाट से हम तुलना कर लेते हैं पदार्थ की कि ये बाट से ज्यादा या कम, तोल लेते हैं उसको। तो किसी दूसरी चीज से कोई बढ़कर है या कमतर है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके समकक्ष कोई होता ही नहीं है, किससे तुलना करें। तो तुलसी जो अभिधा है, नाम है, कोई अपने आप में उसके गुणों को, उसके धर्मों को व्यक्त कर देता है कि उसके समकक्ष कोई है ही नहीं, वो अतुलनीय है, अनुपमा है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। वो अद्वितीय है, वो विलक्षण है। ये तुलसी भी जन्म लेते ही बद्रिकाश्रम में चली गई। तपस्वियों का विशेष प्रिय स्थान बद्रिकाश्रम, जहां भगवान बद्रीनाथ विराजते हैं, वहां चली गई और उसने कठोर तपस्याएं की। 1,00,000 वर्ष तक तपस्या की माता तुलसी ने। तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, अब मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए आया हूं कि तुम्हें चतुर्भुज भगवान विष्णु प्राप्त होंगे। माता तुलसी उदास हो गई। विष्णु भगवान का नाम सुना तो माता तुलसी उदास हो गई। माता तुलसी ने कहा, पितामह, मुझे पूर्व जन्म की स्मृति है। मैं गोलोक में रहती थी, जहां प्रभु श्री कृष्ण और उनकी प्रियतमा राधा रहती है।
वहां मैं रहती थी। वहां भी मेरा नाम तुलसी था और मैं माता राधा की सखी थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ रास कर रहे थे। मैं उस रास के अंदर निश्चेतन थी, मुझे अपने होने का भान नहीं था। मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ एकाकार थी। उसी समय भगवती राधा वहां आ गई और उन्होंने जब मुझे श्री कृष्ण के साथ रास मग्न देखा तो वे क्रोधित हो गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हें मानवीय देह प्राप्त होगी, तुम मृत्युलोक में जाओ और जन्म ग्रहण करो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी अंतर्धान हो गए, क्योंकि ये मात्र उनकी माया थी। भगवान श्री कृष्ण भगवती राधिका के साथ, राधिका के अलावा और किसी के साथ रासमग्न नहीं होते, लेकिन अपनी लीलाएं निरंतर करते हैं। तो ये एक लीला प्रपंच था उनका। जब भगवान श्री कृष्ण भी वहां से अंतर्धान हो गए तो भगवती राधिका को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण भगवान ने प्रकट होकर उससे कहा कि ये मेरी एक लीला मात्र थी, क्योंकि मैं जन कल्याण में, सृष्टि के कल्याण में, आगे आने वाले समय को देखते हुए इस तुलसी को मृत्युलोक में भेजना चाहता था, जिससे मेरे भक्त मेरी पूजा कर सके। तुमने मेरी ही प्रेरणा से इसको श्राप दिया है। तो तुलसी ने पितामह से कहा, ब्रह्मा जी से, कि मुझे सब ज्ञात है, लेकिन प्रभु आपने जो वरदान दिया है वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु का वर्ण करने का मैंने आशीर्वाद दिया और इसको अच्छा नहीं लगा, तो उनसे भी बड़ा कोई है क्या? तो भगवती तुलसी ने कहा कि उनसे बड़े श्री कृष्ण हैं, जो मूल तत्व हैं, जिनको भगवती ने अपना ही दो अंश बनाकर स्वयं गोलोक में विराजमान हुई है कृष्ण और राधा के रूप में, वो परम तत्व है। जग का उपकार करने के लिए वे दोनों ही द्वापर युग में जन्म लेते हैं। मैंने कृष्ण का सामीप्य प्राप्त किया है और मैं अभी अतृप्त हूं, तो मुझे श्री कृष्ण ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन अभी तुम्हारा वर्ण है वो विष्णु करेंगे, उसके बाद में विष्णु भगवान ही तुम्हें श्री कृष्ण को प्राप्त करने का वरदान देंगे। अभी उसी गोलोक में एक और भक्त था, एक गोप था, ग्वाला था, जिसका नाम था सुदामा। वो सुदामा
मां भगवती राधिका के श्राप से धनुष वंश में पैदा हुआ है। क्यों? मां भगवती ने, राधिका ने उसको श्राप क्यों दिया? क्योंकि एक बार नारायण विरजा के साथ, विरजा एक सखी है महालक्ष्मी की और अभी नदी रूप में बहती है, उसके साथ विष्णु भगवान गोलोक में गए थे। वहां विरजा के साथ राधिका ने जब देखा तो विष्णु भगवान को कुछ कटु वचन कह दिए राधिका जी ने, उनका अपमान कर दिया कि आप किनके साथ आए हैं और यहां आए हैं और आप इस तरह की बातें। राधिका जी को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने विष्णु भगवान को 2-4 कटु बातें सुना दी। तो वहां भगवान कृष्ण का प्रिय सखा सुदामा भी उपस्थित था। उसने राधा जी को टोका कि आपको विष्णु जी को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। और राधिका जी ने उस सुदामा को श्राप दे दिया विष्णु का पक्ष लेने के कारण कि तुम धनुष वंश के अंदर पैदा हो। वो जो सुदामा था और गोलोक की जो तुलसी थी, वे एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो एक ही समय पे दोनों शापग्रस्त होकर, भगवती राधिका की लीला से दोनों शापग्रस्त होकर तुलसी धर्मध्वज की पुत्री बनकर पैदा हुई और वो सुदामा नाम का गोप समुद्र का पुत्र बना, जिसका नाम हुआ शंखचूड़। और उसको भी स्मृति थी पूर्व जन्म की, तुलसी को भी पूर्व जन्म की स्मृति थी। वे दोनों निरंतर भगवती राधिका का जो 16 अक्षरों का मंत्र है उसका जाप किया करते थे। और उस शंख चूड़ के को एक कवच प्राप्त था भगवती राधिका का, निरंतर जप करने के कारण उसको कवच प्राप्त था। तो वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देव दानव सबको जीत लिया। स्वर्ग के ऊपर उसने अधिकार कर लिया। सारे देवता ब्रह्मा जी को आगे करके विष्णु भगवान के पास गए। शंकर भगवान भी साथ थे। वहां जाकर उन्होंने विष्णु भगवान को सारी बातें बताई। विष्णु भगवान ने कहा, यह शंखचूड़ वही है जो मेरा अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया और मां भगवती के श्राप से यह राक्षस बना। इसका कोई ना कोई उपाय करते हैं। कारण हमें पता चल गया। उधर मां तुलसी वापिस अपने घर आ गई, तपस्या पूर्ण हो गई, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। और एक रात्रि जब वो निद्रा की अवस्था में थी, भगवत कथा के लोलुप श्री महावीर प्रसाद जी और श्री ओम प्रकाश जी, धन्य है आप इस अवस्था के अंदर, आप इतना कष्ट सहन करके आप यहाँ कथा सुनने के लिए आते हैं। आपका अभिनंदन।
माता तुलसी निद्रामग्न थी तो उनको स्वप्न के अंदर एक परम पुरुष दिखाई दिया, दिव्य तेज से शंखचूड़ दिखाई दिया। माता भगवती तुलसी के मन में प्रणय के बीज पड़ गए और वो बार बार सोने का दोबारा उपक्रम करने लगी। तो उसे भगवत वाणी प्राप्त हुई कि यह शंखचूड़ है, तुम इसका वर्ण कर लो। दूसरे दिन मां तुलसी उपवन के अंदर पुष्प चुनने के लिए गई और भगवत प्रेरणा से शंखचूड़ भी वहां आ गए और दोनों का मिलन हुआ, बातें हुई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया, क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृति थी। गोलोक में भी वो एक दूसरे से प्रणय किया करते थे, इसलिए तुलसी का विवाह शंखचूड़ के साथ हो गया। विष्णु भगवान ये रहस्य जानते थे कि तुलसी जैसी पतिव्रता सती साध्वी जिसकी शक्ति है, वो व्यक्ति देव शक्तियों से कभी भी पराजित नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को एक त्रिशूल दिया, प्रभु आप इस त्रिशूल से शंखचूड़ का वध करना, लेकिन उसके पहले मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। सभी देवता प्रसन्न होकर शंकर भगवान के साथ वापिस आ गए और धरती के ऊपर आकर एक वट वृक्ष के नीचे शंकर भगवान ने अपना आसन लगा लिया। देवताओं की सेना आ गई। शंखचूड़ के पास भगवान शंकर ने अपना एक प्रतिनिधि भेजा कि तुम दानवों को लेके पाताल में चले जाओ, जो देव शक्तियां हैं उनको उनका अधिकार, उनका राज्य दे दो। शंखचूड़ शापवश हुआ तो दानव वंश में जन्म लिया, असुर बना, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति थी, भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य था, इसलिए भगवान का बड़ा भक्त था। उसने तुलसी को कहा कि मुझे युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। घोर संग्राम होता है। देवताओं के सेनापति हैं भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी, उनके नेतृत्व में देवसेना लड़ी। उधर शंखचूड़ के साथ राक्षसों की सेना, भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में मां भद्रकाली ने भी भाग लिया। कार्तिकेय जी और भद्रकाली दोनों ने शंखचूड़ के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाए, यहां तक कि भगवान शंकर का पाशुपत अस्त्र जो कभी विफल नहीं होता, शंकर भगवान ने वो भी चलाया, लेकिन शंखचूड़ का वध नहीं हुआ। सभी ने भगवान विष्णु का आह्वान किया, प्रभु ये कैसे लीला है, ये राक्षस तो मरने में आ ही नहीं रहा। भगवान विष्णु ने कहा इसकी शक्ति दो चीजें हैं। एक, इसने भगवती राधिका का जो कवच पहन रखा है, मां राधिका के 16 अक्षर मंत्र का निरंतर जप करने के कारण इसको कवच प्राप्त हुआ है। तो वो जब तक कवच इससे नहीं लिया जाएगा
तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि जब तक इसको मां तुलसी की सतीत्व का तेज इसके पास है, तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। ये दोनों काम मुझे करने पड़ेंगे। मैं जगत में छलिया नाम से प्रसिद्ध हूं। जगत के कल्याण के लिए भगवान कभी कभी ऐसी लीला भी कर देते हैं जो शास्त्रोक्त नहीं होती है। शास्त्रों की नीतियों के अनुसार उसको अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जगत हित में भक्तों के कल्याण के लिए प्रभु को ऐसी लीलाएं रचनी पड़ती है। जैसे बलि का अभिमान तोड़ने के लिए वामन बनकर बलि को छला था। 3 कदम जमीन मांगी तो वामन रूप देखकर बलि ने वो 3 जमीन दे दी, लेकिन उन्होंने 3 पग के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था। ऐसे उपक्रम मुझे करने पड़ते हैं। तो उस युद्ध भूमि के अंदर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान विष्णु शंखचूड़ के पास गए और उससे भिक्षा की याचना की। शंखचूड़ संकल्पबद्ध हुआ और भगवान विष्णु ने उससे उसका कवच मांग लिया। वो जो राधा नाम से अभिमंत्रित कवच पहन रखा था वो उतार कर भगवान विष्णु को, बूढ़े ब्राह्मण का रूपधारी विष्णु को वो कवच दे दिया। तो आदि शक्ति खत्म हो गई, लेकिन अभी भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। जब तक मां तुलसी का सतीत्व रहेगा, जो उसकी शंखचूड़ की भार्या भगवान विष्णु ने दूसरा उपक्रम किया। युद्ध में रथ शंखचूड़ को छोड़कर नगर में पहुंचे और शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया भगवान विष्णु ने। और मां भगवती के महल में गए, तुलसी के महल में। तुलसी माता ने जब अपने पति को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने पाद्य दिया, अर्घ्य दिया, भगवान को आसन दिया, आरती उतारी। प्रभु, आप युद्ध जीत कर आ गए? शंखचूड़ ने कहा, शंखचूड़धारी विष्णु ने कहा, भगवती, भगवान शंकर के साथ मेरा युद्ध चल रहा था और उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा था, तो ब्रह्मा जी ने हम दोनों की संधि करवा दी। उस संधि के अनुसार मैंने देवताओं को उनका सारा साम्राज्य दे दिया और युद्ध की समाप्ति हो गई। इस कारण मैं बीच में ही आ गया, युद्ध समाप्त हो गया। भगवती तुलसी बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु के साथ जो शंखचूड़ के रूप में थे अंकशायिनी हुई। और जैसे ही वो अंकशायिनी हुई, उस भगवती का जो सतीत्व था वो भंग हुआ। भंग होते ही शंकर भगवान ने उस युद्ध भूमि के अंदर भगवान विष्णु के दिए हुए त्रिशूल का वार किया और उस घात से शंखचूड़ की मृत्यु हो गई।
रमण हरि बोल, जय राधा 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 रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण। जैसे शंखचूड़ की मृत्यु हुई, कल अपन बात कर रहे थे कि भगवान अर्धनारीश्वर की कंसेप्ट जो होती है उसमें आधा खांचा पुरुष का होता है हर शरीर में, आधा स्त्री का होता है। इसलिए दोनों में से किसी एक के ऊपर भी संकट आता है तो दूसरे व्यक्ति को एहसास हो जाता है, वो चाहे पत्नी हो या पति, कुछ रिक्तता सी अनुभव होती है। जो भगवत भक्ति में लीन है, जो ज्यादा संवेदनशील है, उनको ज्यादा एहसास हो जाता है। जो संसार में रचे बसे हैं उनको कम होता है, लेकिन हो जाता है। भगवती तुलसी को जब अपने पति के समाचार अपने अंदर अनुभव हुआ तो उन्होंने शंख चूड़धारी विष्णु से पूछा, आप कौन हो? विष्णु भगवान अपने पोल खुल के देखकर प्रत्यक्ष रूप में आ गए। चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु नारायण स्वयं प्रकट हो गए। माता तुलसी को बड़ा क्रोध आया, आप भगवान हैं, नारायण हैं, लेकिन आपने मेरा सतीत्व भंग कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पाषाण हृदय हो, दूसरे की भावनाओं को समझने वाले नहीं हो, पत्थर के हृदय वाले हो, तो तुम पत्थर ही बन जाओगे। विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, स्वीकार है मुझे, किंतु मैंने ये जो काम किया है ये जगत में हित में किया है, तुम्हारे लिए किया है, शंखचूड़ के लिए किया है। तुम दोनों शापग्रस्त थे, गोलोक के निवासी थे। इस मानवीय शरीर में तुम्हें पति और पत्नी का रूप प्राप्त हुआ है, लेकिन जहां हम जैसे त्रिदेवों को भी प्रवेश करने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, उस गोलोक में तुम्हारा निर्बाध निवास था और तुम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें इस देह से मुक्त करना था। और शंखचूड़ तो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय गोप था ही, उसको मुक्त करना था, इसलिए मैंने ये सारा प्रपंच किया। शंखचूड़ अपनी देह त्याग कर गोलोकवास में प्रवेश कर चुका है, जहां भगवती राधिका के साथ स्वयं श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। और उसका जो शरीर है वो शंख रूप में पूजनीय होगा, और मेरी पूजा उस शंख के बिना नहीं होगी। इसलिए विष्णु भगवान का अभिषेक करवाते हैं तो शंख से ही करवाते हैं। जो व्यक्ति
शंख बजाता है उससे मेरी संपूर्ण स्तुति हो जाएगी, और शंख से जल के छींटे जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ेंगे उसके पाप तत्काल भस्म हो जाएंगे। और तुम भी अब अपना शरीर त्याग दो, तुम्हारी ये मानवीय देह भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए तत्काल इसको त्याग दो। तुम गंडकी नदी के रूप में विख्यात होगी, परम पावन, जहां के तटों पर तुम्हारे शाप से मैं शालग्राम की शिला बनूंगा, और मेरा श्री विग्रह सर्वोच्च श्री विग्रह है। श्री विग्रह प्रतिमा को कहते हैं, मूर्ति को कहते हैं, वो शालग्राम ही होगा। मेरी मंदिर और मूर्तियां बहुत होगी, लेकिन जो मेरा सर्वोच्च जो श्री विग्रह होगा वो शालग्राम ही होगा। तुम्हारा ये शरीर गंडकी नदी बनेगा, और तुम्हारे केशों से, तुम्हारे बालों से वृक्ष बनेंगे जो तुलसी के नाम से विख्यात होंगे। इस संसार में आगे आने वाले समय को देखकर ही मां भगवती ने ये प्रपंच रचा है कि आगे आने वाला समय बड़ा विषैला होगा, और जो नियमित रूप से तुलसी दल लेकर मेरी पूजा करेगा उसको चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होंगे। जो लोग तुलसी को जल अर्पित करेंगे, जो लोग तुलसी का स्तवन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, उनके लिए इस जगत में कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा, उनको सब कुछ मिल जाएगा। यहां तक कि जिसने जन्म भर पाप ही पाप किए हो, उसको भी अगर अंत समय में उसके मुंह में तुलसी दे दी जाएगी तो वो व्यक्ति गोलोक का वासी होगा। इस तरीके से भगवान ने तुलसी की बहुत महिमा गाई। तत्क्षण ही भगवती तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया, शाप मुक्त हुई, भगवती राधिका के शाप से मुक्त हुई, और फिर से वो गोलोक में चली गई। उसका जो शरीर था, मानवीय देह थी, वो गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। वहीं पर शालग्राम की शिलाएं मिलती हैं, जो हमारे घरों के अंदर, मंदिरों के अंदर भगवान शालिग्राम के रूप में विराजमान होती है। और केवल तुलसी ही उसके ऊपर चढ़ती है, वो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। स्त्रियों के लिए वर्जित किया गया है शंख बजाना और शालिग्राम का स्पर्श करना, स्त्रियों के लिए वर्जना की गई है। वो इसलिए कि भगवान को केवल तुलसी का ही स्पर्श स्त्री रूप में पसंद है। इस तरीके से संसार में एक बड़ा आदर्श स्थापित करके मां भगवती तुलसी चली गई, लेकिन वृक्ष रूप में उस तुलसी के केश आज इस वृक्ष रूप में हमें मिलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी का सेवन नियमित, बल्कि अपने आप को श्री कृष्ण का ही अंश मानकर हमें भी कुछ भी खाने से पहले, कोई भी भोग लगाने से पहले तुलसी का सेवन कर लेना चाहिए। उससे जो जगत के इस समय जो विषैली खाद्य पदार्थ हैं
यूरिया इत्यादि के द्वारा निर्मित, मिलावट इत्यादि के द्वारा निर्मित जो खाद्य पदार्थ बाजार में आते हैं, उन सब के विष को हरण करने की शक्ति तुलसी में है। ये भगवती है। इसको लेने से अंतर मन पवित्र होता है, पावन होता है। बोलिए तुलसी माता की जय। वो आया सरसीमा, आया सरसी, भीड़ पड़ा था आया सरसी, आया सरसी, भीड़ पड़ा आया सरसी, जो दुखड़ा मिटाया सरसी, वो आया सरसी, आया सरसी, वो आया सरसी, आया सरसी, भीड़ पड़ा आया सरसी, जो दुखड़ा मिटाया सरसी, भीड़ पड़ा आया सरसी, जो दुखड़ा मिटाया सरसी। लाखों की बिगड़ी बात बनाई, लाखों की बिगड़ी बात बनाई, मेरे लिए क्यों देर लगाई, क्यों देर लगाई, आग पार लगाया सरसी, जो दुख मिटाया सरसी, आग पार लगाया सरसी, जो दुख मिटाया सरसी, आया सरसी, आया सरसी, आया सरसी, बड़ा सरसी, जो दुख मिटाया सरसी, बड़ा आया सरसी, जो दुख मिटाया सरसी।
ममता तेरी बरसे, फिर क्यों ये बालक तरसे, फिर क्यों ये बालक तरसे।